आप बिल्कुल कमा सकते हैं और कई बार तो इससे भी ज्यादा। देखो, अगर आपके इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आप अकेले पोस्ट करके नहीं बल्कि ब्रांड्स के साथ काम करके पैसे कमाते हो। एक पोस्ट के लिए ही छोटे क्रिएटर्स 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और बड़े लोग तो उससे भी ज्यादा लेते हैं। अगर आप महीने में 2 या 3 ब्रांड डील भी कर लें, तो आराम से 1 लाख रुपए बन जाते हैं। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग और अपनी खुद की चीजें बेचकर भी अच्छी कमाई हो जाती है। बस बात यह है कि आपके फॉलोअर्स असली होने चाहिए और उनका आपसे भरोसा होना चाहिए, तभी ब्रांड्स आपको पैसे देंगे। ब्रांड्स और एजेंसियां ये चेक करने के लिए कई तरीके अपनाती है। सबसे पहले वो आपके फॉलोअर्स की ग्रोथ को देखते हैं कि अचानक से रातों रात लाखों फॉलोअर्स तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि असली ऑडियंस धीरे धीरे ही बढ़ती है। फिर वो आपकी पोस्ट पर आने वाले लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स को आपके फॉलोअर्स की संख्या से मिलाकर देखते हैं। अगर 10 लाख फॉलोअर्स हैं लेकिन हर पोस्ट पर सिर्फ 200 लाइक आ रहे हैं, तो उन्हें शक हो जाता है कि फॉलोअर्स नकली हैं। वो कमेंट्स भी पढ़ते हैं कि लोग सही में कुछ लिख रहे हैं या बस इमोजी और बेमतलब की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा आजकल कई टूल्स और वेबसाइट्स हैं जिनसे ब्रांड्स आपके अकाउंट का पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। इन टूल्स से उन्हें पता चल जाता है कि आपके फॉलोअर्स किस देश से हैं, उनकी उम्र क्या है और वो असली लोग हैं या बॉट। वो ये भी देखते हैं कि आपके फॉलोअर्स खुद कितने एक्टिव हैं और उनके प्रोफाइल असली लगते हैं या नहीं। कुल मिलाकर ब्रांड सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि लोग आपके साथ कितना जुड़े हुए हैं और आपकी बात पर कितना भरोसा करते हैं। और आजकल का हाल यही है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कई जगह शुरुआत में 10,000 रुपये भी नहीं मिलते। असल में डिग्री होना जरूरी है, लेकिन सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। कंपनियां अब स्किल्स और अनुभव देखती है कि आप काम कितना अच्छा कर सकते हैं। जब तक हाथ साफ नहीं होता और थोड़ा अनुभव नहीं जमता, तब तक सैलरी कम ही मिलती है। हाँ, देखो, ये दोनों ही जरूरी है, पर अगर सीधी बात करें तो आज के जमाने में सिर्फ किताबी पढ़ाई से काम नहीं चलता। पढ़ाई लिखाई आपको एक बेस देती है, समझदार बनाती है और डिग्री दिलाती है, जो कई जगह जरूरी भी होती है। लेकिन असली फायदा तब होता है जब आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा हुनर या स्किल सीख लें जो मार्केट में काम आए। अगर आपके पास डिग्री है और साथ में कोई अच्छी स्किल भी है, तो आपके लिए मौके कहीं ज्यादा खुल जाते हैं और आप जल्दी आगे बढ़ पाते हो। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि पढ़ाई को छोड़े नहीं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी पूरा ध्यान दें। देखो, इंस्टाग्राम पर काम करने के लिए बहुत सारे अच्छे निश हैं जिन पर आप शुरू कर सकते हो। अगर आपको किसी खास चीज में दिलचस्पी है, तो वही सबसे बेहतर रहेगा। जैसे कि अगर आपको खाना बनाना पसंद है, तो आप कुकिंग या रेसिपीज का पेज बना सकते हो। फैशन और स्टाइल का भी बहुत क्रेज है। आप अपने आउटफिट्स या स्टाइलिंग टिप्स शेयर कर सकते हो। आजकल फिटनेस और हेल्थ पर भी लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो वर्कआउट रूटीन या हेल्दी डाइट के बारे में बता सकते हो। अगर आपको घूमना पसंद है, तो ट्रैवल ब्लॉगिंग भी एक बढ़िया विकल्प है। टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के रिव्यू भी लोग बहुत देखते हैं। असल में बात यह है कि आप वो निश चुनें जिसमें आपको मजा आए और जिसके बारे में आप लगातार अच्छा कंटेंट बना सकें। जब आप अपनी पसंद की चीज पर काम करते हैं, तो वो ऑडियंस को भी पसंद आती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। अगर ऐसा निश चुन लिया जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं है और जो लोगों की किसी समस्या को हल नहीं करता या उन्हें कुछ नया नहीं सिखाता, तो उस पर काम करने का कोई फायदा नहीं है। शुरुआत में भले ही थोड़ी बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए, लेकिन जब बात पैसे कमाने या ब्रांड डील की आएगी, तो कोई भी कंपनी ऐसे पेज के साथ काम नहीं करना चाहेगी। इसलिए हमेशा वही निश चुनना चाहिए जिसमें लोगों की रुचि हो और जिससे उन्हें कुछ न कुछ फायदा पहुंचे। हाँ, बिल्कुल। पर्सनल फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड सेलिंग दोनों में ही बहुत ज्यादा पैसा है। असल में ये वो निश है जहां लोग सीधे पैसे से जुड़ी चीजें सीख रहे होते हैं या खरीद रहे होते हैं, इसलिए यहाँ कमाई के मौके सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस पर काम करते हैं, तो आप निवेश, टैक्स, बचाने के तरीके या पैसे कैसे मैनेज करें, इस बारे में बता सकते हैं। ऐसे पेजों पर बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनियां और दूसरी वित्तीय संस्थाएं विज्ञापन देने के लिए अच्छे पैसे देती हैं। वहीं क्रेडिट कार्ड सेलिंग की बात करें, तो इसमें तो हर सफल रेफरल पर सीधा कमीशन मिलता है। अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस है और आप उन्हें सही कार्ड सुझाते हैं, तो एक ही वीडियो या पोस्ट से भी हजारों रुपए कमाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों क्षेत्रों में मेहनत जरूर लगती है, लेकिन मुनाफा बाकी कई निश के मुकाबले कहीं ज्यादा है।